हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ फैकल्टी में और आई एम गोइंग टू डिस्कस एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या होता है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा है, बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये क्या है क्या है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को हम लोग शॉर्ट में AIB के नाम से जानते हैं। ये हमारे दिल्ली में जो है इस्टेब्लिश्ड है और ये ऑल इंडिया बार, और इसके थ्रू हमारी एक जो क्वालिटी एजुकेशन है ऑफ एडवोकेट्स, क्वालिटी ऑफ एडवोकेट्स, इसको मेंटेन करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हमारे यहाँ जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ डिग्री, लॉ करने के बाद वो एडवोकेट बन जाता है। बट क्या उन एडवोकेट्स में बेसिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक समझ है या नहीं है? ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा 2010 के बाद से हमारे यहाँ ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। और ये एग्ज़ाम कैसा होता है? तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ये एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। मतलब आपको इसमें टॉप करना है, कोई इसका ज़रूरी नहीं है। आप टॉप करें या आपका जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना भी रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके लिए मिनिमम एसेंशियल डिग्री क्या है? तो आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ लॉ की 2 तरह की डिग्री होती है, एक 5 ईयर लॉ और दूसरा 3 ईयर लॉ। तो आप चाहे 3 ईयर लॉ कर लीजिए या 5 ईयर लॉ कर लीजिए, लॉ की डिग्री एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, फिर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कोई एज बाउंडेशन है या नहीं है, और तो या कोई फिर अटेम्प्ट है या नहीं? तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एकदम फ्री ऑफ अटेम्प्ट्स है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें काउंट नहीं होते हैं और ना ही इसमें कोई एज लिमिटेशन है कि आप मतलब आप 60 ईयर के हैं, 75 के हैं। इवन हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे एक स्टूडेंट हूँ मैं कहूँगा, क्योंकि थे तो वो ही वॉज ऑफ 83 ईयर्स, 83 साल के थे और वो लॉ कर रहे थे। तो आप किसी भी एज में रहें, आप लॉ कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देके एडवोकेट बन सकते हैं। एज लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। अब अगला सवाल कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है? कैसा होता है? क्या लिखना पड़ेगा 2 पेज 3 पेज आंसर, ऐसा कुछ? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस। एक नंबर का एक क्वेश्चन, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो आपका कोई मार्क एज अ पनिशमेंट डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब 100 नंबर में आपको कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या इसका जो है कैटेगरी वाइज है, एक्चुअली कितना नंबर आपको पाना होता है कि आप पास हो जाएंगे। तो देखिए, ये जनरल और OBC के लिए 40 नंबर है, मतलब 40% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स 100 है तो 100 का 40% 40 हो गया। और दूसरा SC ST कैटेगरी के लिए जो है ये कैटेगरी 35% है, मतलब आपको 100 में 35 नंबर कम से कम मिनिमम लेके आना है फॉर बीइंग एन फॉर पासिंग दिस एडवोकेट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और आप 100 में चाहे, अगर आप जनरल OBC हैं तो 100 में आप चाहे 40 ले आइए या 100 में 100 ले आइए, 99 ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी डिग्री से आपके रजिस्ट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या इसको एक ही बार में पास करना है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अटेम्प्ट की क्या बात है, तो इसमें कोई अटेम्प्ट जैसा इश्यू नहीं है। हाँ, एक इश्यू है कि आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन 2 साल के बीच में इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, इसको पास कर लेना है। अगर आपने 2 साल में नहीं पास किया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन में इश्यू आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कितनी फीस हमको देनी पड़ेगी, मतलब इसका फॉर्म कितने का आता है, ये सारा इश्यूज। तो ये जब मैंने अपना क्लियर किया था तो 3500 रुपीज़ लगा था, और अभी भी शायद वही है। 3500 रुपये का आपका एक चालान बनेगा और वो 35 रुपये आपको पे करने होंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं
और उस एग्ज़ाम को, और ये 1 साल में एक बार एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो हाँ, मुझे लगता है कि अब ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के सारे क्वेश्चंस जो है रिज़ॉल्व हो गए हैं। आप लोग को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू दोज़ जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।